दोस्तों, वेलकम बैक टू MS एक्सेल कोर्स पार्ट 20 एंड आज अपन सीखने वाले एक्सेल में एक और ही बहुत तगड़ा फॉर्मूला जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। ये आज अपन सीखने वाले हैं। गो टू और गो टू स्पेशल अपन नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। फिलहाल अभी अपन कवर करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस को। तो फाइंड एंड रिप्लेस एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H। तो अभी जैसे अपने को किसी चीज़ को पर्टिकुलर शीट में या पर्टिकुलर वर्कबुक में फाइंड आउट करना है तो वो अपन इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है, सपोज मुझे कोई वर्ड फाइंड आउट करना है या कोई अमाउंट मेरे को फाइंड आउट करना है तो वो मैं इसके थ्रू एकदम क्विकली कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया मुस्कान ठाकुर एंड मेरे को इसको फाइंड नेक्स्ट करना है तो ये वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। या फिर मैंने यहाँ पे सपोज कुछ एक नंबर डाल दिया लाइक 54410, मेरे को इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड नेक्स्ट, तो ये सब हो जाएगा। फाइंड ऑल करूँगा तो जितने भी अवेलेबल होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ IT एंड GST। अब क्योंकि ये बहुत सारी जगह है मैं इसको फाइंड ऑल करूँगा तो इस पर्टिकुलर शीट में जितने भी जगह IT एंड GST है वो एक साथ यहाँ पे शो होने लग जाएगा। 2 सेल्स फाउंड, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड पहले तो वर्क करता है। अब फाइंड में सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे एक ऑप्शन का एक सेक्शन आता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने को मिल जाती है। जैसे अगर अपने को इस IT एंड GST वाले वर्ड को सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट में सर्च करना है तो वो अपन कर सकते हैं। पूरे वर्कबुक में सर्च करना है, फाइंड ऑल करो तो पूरे वर्कबुक में जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल और आपको दिखाई देती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी अपन को कोई एक वैल्यू और पूरे वर्कबुक में इसको सर्च करना है। सपोज आई वॉन्ट टू सर्च दिस नेम थ्रू आउट माई वर्कबुक, तो मैं जस्ट इस नेम को टाइप करूँगा एंड फाइंड ऑल कर लूँगा तो ये जो नेम है जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल है वो सारी जगह पे जिस भी फॉर्म में अवेलेबल होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक पूरे वर्कबुक में किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात आती है कि कैसे अपन और चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अब अगर अपने को कोई चीज़ को रोज या कॉलम्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो नेम है मुस्कान ठाकुर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब सपोज मैं इसको रोज के थ्रू फाइंड आउट करता हूँ तो मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट किया तो पहले ये वाला रो आएगा, फिर क्योंकि रो वाइज जा रहा है तो ये वाला रो और लास्ट में ये वाला रो। बट अगर मैं इसको कॉलम्स के वे में फाइंड आउट करूँ और मैं जाऊँ फाइंड नेक्स्ट में तो पहला जो B वाला कॉलम है, फिर B वाले कॉलम में अगर नेक्स्ट अवेलेबल है तो वो, एंड देन एट लास्ट जो लास्ट वाला ऑप्शन अवेलेबल है उसको ये हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से जो अपना ओवरऑल फाइंड है कॉलम्स के लिए वो वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मूलाज, वैल्यूज एंड कमेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि अपन जो वैल्यू लिखे रहते हैं वो वैल्यू पूरे जो वर्कबुक है, एंटायर वर्कबुक है या शीट है, उसमें कई बार फॉर्मूलाज के थ्रू असेटन हो रही है, कई बार डायरेक्ट वैल्यूज वहाँ पे दी रहती है, कई बार किसी कमेंट्स में अपन ने उसको दिया रहता है तो वो अपन यहाँ पे डिफरेंट वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक पर्टिकुलर नंबर 697। अब मेरे को इसको थ्रू आउट द वैल्यूज पूरे वर्कबुक में फाइंड आउट करना है तो मैं इसको वर्कबुक दे दिया एंड फाइंड आउट कर दिया। अब मैं इसको फाइंड ऑल करूँगा तो जितने भी वर्कबुक्स में ये अवेलेबल होगा वहाँ पे शो होने लगेगा। अब जैसे मैं इसको चेंज करके और कुछ कर देता हूँ और मैं इसको फार्मूलाज के लिए डाल देता हूँ एंड फाइंड ऑल करता हूँ तो यहाँ पे फार्मूलाज पार्ट 8 के 1 में ये फार्मूलाज के थ्रू अप्लाइड है तो, और पार्ट 19 में भी अप्लाइड है तो वहाँ पे आ रहा है। और अगर अपना कोई कमेंट वगैरह यहाँ पे एडेड है तो कमेंट के फॉर्म में भी वो आ जाएगा। अभी हमारे पास क्योंकि कमेंट्स में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो अपनी बाकी चीज़ें हैं एक वर्कबुक की वो वर्क करती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है मैच केस। अब मैच केस क्या करता है, जिस वे में अपन यहाँ पे हाईलाइट को लिखे रहते हैं, मतलब जिस वे में अपने को फाइंड आउट करना रहता है पर्टिकुलरली उसी वे में वो चीज़ों को फाइंड आउट करके देता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया मुस्कान ठाकुर इन स्मॉल स्केल में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मेरे को इसी नेम को फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको मैच केस करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे ये इस केस के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा पूरे मेरे शीट में वो पता कर लेगा। और अगर मैं इसी चीज़ को स्मॉल में यहाँ पे फाइंड आउट करने जाता हूँ तो स्मॉल में ये पूरे को फाइंड आउट कर लेगा। सिर्फ एक ही है तो एक ही को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है।
नेक्स्ट अभी अपन देखने वाले हैं मैच एंटायर सेल कंटेंट्स को। अब इसमें क्या होता है, जो अपने पूरे एक सेल का कंटेंट रहता है वो पूरी तरीके से मैच करेगा, तभी वो चीज़ फाइंड आउट होगी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुयोग सोनी। अब सुयोग सोनी यहाँ पे दो फॉर्म में है, एक तो सुयोग सोनिया और एक सुयोग सोनी। तो अब अगर मैं मैच एंटायर सेल कंटेंट रखता हूँ तो सिर्फ वो जो पर्टिकुलर सुयोग सोनी है वही फाइंड आउट होगा। बट अगर मैं इसको नहीं रखता और फिर फाइंड आउट करता हूँ तो ये सुयोग सोनिया भी आएगा, क्योंकि वो भी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच एंटायर सेल कंटेंट ये वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में अभी बेसिकली क्या होता है कि चीज़ें वर्क करती है थ्रू पर्टिकुलर हाईलाइट। सपोज मैंने इसको हाईलाइट दे दिया और मैंने इसको हाईलाइट दे दिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेट कर रखा है। इस फॉर्मेट सेट में मतलब ये जो अपना हाईलाइटेड एरिया है इसको अभी मैं डिलीट कर दूंगा एंड फॉर्मेट में जाके चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल कर दूंगा। अब मैंने इस सेल से चूज कर लिया। अब मेरे को हाईलाइट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो हाईलाइट होगा, और फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जो मेरा फॉर्मेटेड सेल है वो हाईलाइट होगा। फाइंड ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ पे है वो हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से जो अपना ये फॉर्मेट वाला वर्ड है या जो फॉर्मेट वाला सेक्शन है वो वर्क करता है, जहाँ पे आपको जस्ट एक प्रीव्यू देने के लिए फॉर्मेट से या सेल से कलर को या फॉर्मेट को चूज करना रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई फाइंड के बारे में। अब बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस भी सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है। इसमें जैसे मान लो जो भी चीज़ अपने को फाइंड करनी है और जो भी चीज़ को अपने को रिप्लेस करना है, सपोज यहाँ पे जितने भी अग्रवाल दिए हुए हैं इन अग्रवाल को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सपोज ठाकुर से। तो मैंने यहाँ पे अग्रवाल लिखा, फाइंड, पहले इसको फाइंड करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा ठाकुर से। ठीक है, अब मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जितने भी रिप्लेसमेंट्स थे, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। तो जितने रिप्लेसमेंट इसने बनाए हैं यहाँ पे, जितने भी फॉल्ट्स जो थे उसको चेंज किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बन के आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो फाइंड वॉट है या फाइंड रिप्लेस विथ है वो वर्क करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे और भी दूंगा। सपोज आपका कोई पिन कोड है रायपुर का 492001 और ये इस तरीके से और वर्क करता है रायपुर के और मतलब अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो मैंने जैसे इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डैश यहाँ से हट जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फाइंड रिप्लेस में जाऊँगा और फाइंड वॉट को डैश दूंगा और इस वाले सेल में अगर मेरे को कुछ रिप्लेस करना है तो मैं वो रिप्लेसिंग वर्ड दे दूंगा, नहीं तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो जो भी रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगे वो बन जाएगा। अब ये जो डैश है जो अपने को रिमूव करना है वो हट जाएगा। तो ये जो वर्ड है, ये जो ट्रिक है रिप्लेस की, ये बेसिकली कहीं से भी कुछ कॉमा या कहीं से भी कुछ डैश या कुछ और जो आपने मिस्टेक्स बनाई रहती है उनको रिप्लेस करने के काम आता है, जिससे आपका वर्किंग और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।